ओके, अपनी बात करते हैं इंड AS 34 के बारे में, जिसका नाम है इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या है, तो हमें एक टैक्स रेट कैलकुलेट करनी होती है। तो होता क्या है, हमें एक क्वार्टर का इन्फॉर्मेशन दिया होता है उसकी अर्निंग का, और बाकी के जो भी क्वार्टर्स रहते हैं उसका हमें एस्टिमेशन दिया होता है कि ये अर्निंग करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम एक एनुअल टैक्स रेट निकालते हैं। अब वो कैसे निकालने जाएंगे, सबसे पहले हम सारे जो भी क्वार्टर्स हैं उनका नेट प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल नेट प्रॉफिट ले लेंगे ईयर का। ठीक है, और फिर उसके ऊपर हम टैक्स का अमाउंट निकाल लेंगे कि कितना टैक्स बनेगा। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी परसेंटेज आया उस परसेंटेज के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम सारे क्वार्टर्स में जो भी टैक्स का एक्सपेंस है वो क्या कर देंगे, बाइफरकेट कर देंगे। तो बेसिकली होगा क्या कि आपको बोला है, जैसे आप एक अमाउंट कमा रहे हो, फिर उसके बाद ये क्वार्टर में दूसरे अमाउंट्स कमा रहे हो, एंड उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, आप एक एक्सपेक्टेड अमाउंट निकाल लोगे। वो एक्सपेक्टेड अमाउंट जो भी स्लैब बोला होगा वो उसके हिसाब से आपके परसेंटेज आ जाएंगे, एंड वो परसेंटेज के हिसाब से आप क्या करोगे, हर क्वार्टर में अपनी टैक्स को बाइफरकेट कर दोगे। सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। जैसे पहला कि अगर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होता है तो वो हम क्या करेंगे, हम उसको एडजस्ट करेंगे फ्रॉम द करेंट ईयर के प्रॉफिट में से। पर जब हम परसेंटेज निकाल रहे होंगे ना टैक्स का, तो वो तो हम क्या करेंगे, करेंट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे निकालेंगे। उसके केस में हम एडजस्टेड वाला फिगर नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, आफ्टर एडजस्टिंग कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वो नहीं देखेंगे, बिफोर एडजस्टिंग वाला ही फिगर लेंगे। ठीक है, सेकेंड, इनकम और एक्सपेंसेस अगर कुछ हो रहे हैं तो हमें उसको तभी रिकॉग्नाइज करना है जब वो एक्चुअली में अर्न हुए या इनकर हुए। ठीक है, हमें उसको ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको रेफर कर दें कि नेक्स्ट क्वार्टर में बुक करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक अच्छा पॉइंट है किसके ऊपर, फिक्स कॉस्ट के ऊपर, कि भाई लेट्स से फिक्स कॉस्ट का बाइफरकेशन है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंड AS 2 वाला लॉजिक लग रहा है कि अगर फिक्स कॉस्ट का बाइफरकेशन है ना, तो फिक्स कॉस्ट आप क्या करोगे, आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे कि आपका पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन और जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था विच एवर इज हाई करके हम निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा। फिर आप उसको क्या करोगे, आप देखोगे, अच्छा हमने लेट्स से एक एग्जांपल ले रहे हो कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है 500 यूनिट, आपने 400 यूनिट ही करा, तो आप क्या करोगे, आप 2000 रुपये 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम 400 यूनिट का 5 रुपये के हिसाब से 2000 तो हम इन्वेंट्री में बुक कर देंगे, और बैलेंस जो हमारा 500 यूनिट पे 5 रुपये के हिसाब से बचा, 100 यूनिट पे जो 5 रुपये के हिसाब से बचा, दैट इज 500 रुपये, वो हम क्या करेंगे, P&L में चार्ज कर देंगे। अब मान के चलो नेक्स्ट क्वार्टर में टोटल 2000 यूनिट का था, नेक्स्ट क्वार्टर में मतलब ऑन एवरेज 500 बनने चाहिए, तो हमने 600 बना लिए। तो हम उस केस में क्या करेंगे, फिर हम उस केस में इस वाले क्वार्टर में इन्वेंट्री कॉस्ट में 3000 रुपये बुक करेंगे, और जो पहले 500 हमने P&L में बुक किया था उसको रिवर्स कर देंगे। मान लीजिए नेक्स्ट क्वार्टर में 500 ही बनाए तो 2500 ही बुक कर दो। फिर नेक्स्ट क्वार्टर में से 400 बनाए, क्वार्टर खत्म, 2000 की क्वांटिटी थी, आप प्रोडक्शन था, आपने सिर्फ 1900 ही करा। तो उसके केस में क्या हो रहा है, आपने 100 यूनिट्स अगर कम बनाए, तो अभी कितना बुक करने जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 2000 ही बुक करने जाएंगे, और बैलेंस हमारा 500 रुपये जो है वो P&L में चला जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो वो क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो वो भी हम अगर ड्यू टू चेंजेस इन दी पॉलिसीज और किसी भी कारण से अगर हो रहा है तो हम उसको उसी पर्टिकुलर क्वार्टर में बुक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट है कैपिटल गेन वाला। ठीक है, अभी कभी कभी क्या हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में हमें कैपिटल गेन हो रहा है और हमें नॉर्मल नेचर की भी इनकम हो रही है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटल गेन एंड नॉर्मल नेचर का इनकम, आपको दोनों का टैक्स निकालना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, परसेंटेज वाइज, एंड देन उसके बाद आप नॉर्मल का जो परसेंटेज है वो निकाल लोगे, और उसके बेसिस पे नॉर्मल की इनकम में उसको क्या करोगे, बाइफरकेट कर दोगे, और जो कैपिटल गेन वाली इनकम है जिस क्वार्टर में वो हुई है उसको कैपिटल गेन वाले टैक्स रेट से ही क्या करने वाले हो, चार्ज करने वाले हो। ठीक है, तो वो एक पॉइंट यहाँ पे बोला है। इसके बाद अगर आपके एक किसी ईयर में एक किसी क्वार्टर में क्या हो रहा है, प्रॉफिट है, और बाकी के सारे क्वार्टर्स में क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसके कारण आपका क्या आ रहा है, आपका टैक्स का जो परसेंटेज आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि हम टैक्स ही चार्ज नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। हमारे जिस क्वार्टर में प्रॉफिट है हम उसमें टैक्स का अमाउंट दिखाएंगे, और जिन क्वार्टर्स में लॉस है उस दर हम क्या करेंगे, उधर हम बुक करने जाएंगे लॉस, तो वो रिवर्स करेंगे। ठीक है, टैक्स को। तो ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट, अगर कभी मार्केट सर्कमस्टेंसेस में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो हमारा उस पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर हमारे वैल्यू जो है इन्वेंट्री की वो कम हो रही है, तो वो क्या करेंगे, वो भी हम उस पर्टिकुलर क्वार्टर में ही बुक करने जाएंगे। इसके बाद अगर हमने डिफरेंट रेट लग रहे हैं ड्यू टू कि भाई ऐसा हो रहा है कि हमारा जो बिज़नेस का ईयर है वो अलग है, हमारा अकाउंटिंग ईयर अलग है, और टैक्स के हिसाब से अकाउंटिंग ईयर अलग बैठ रहा है, तो टैक्स क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम अकाउंटिंग करते हैं जैन टू दिसंबर, और टैक्स किस हिसाब से चल रहे हैं, वो चल रहे हैं अप्रैल टू मार्च। तो हम जैन वाला जो टैक्स निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम जैन के हिसाब से, और जो बाकी हमारा है
3 क्वार्टर जो बचते हैं वो हम निकालेंगे दूसरे वाले रेट के हिसाब से, उस साल में जो रेट लग रहा होगा उस हिसाब से, ठीक है। और उसी के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर देंगे, हमारा जो भी इफेक्टिव टैक्स रेट आएगा हम वो चार्ज कर देंगे, ठीक है। देन इसके बाद एक दो पॉइंट और है, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को लेके एक पॉइंट है कि भाई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो रहा है एनुअल बेसिस पे, तो एक्सपेंसेस भी कैसे होने चाहिए, तो एक्सपेंसेस भी आप एक एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन निकालो, उसका एक रेट निकालो और उसकी अकाउंटिंग भी किस हिसाब से करो, तो उस हिसाब से करो। इसके बाद नेक्स्ट मान के चलो आपने प्लानिंग कर दिया, ठीक है, किसी खर्चे को लेके आपने वेंडर भी फाइनल कर दिया, और लेकिन ना अभी फाइनल इवेंट अकर नहीं हुआ है, एक्चुअली में वो ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, तो क्या हम बुक करने जाएंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीगल या फिर अभी तक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आई ही नहीं है, खाली आपके इंटेंशन के बेसिस पे आप बुक नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट है यहाँ पे कि मान के चलो बोनस है, ठीक है, तो बोनस दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है, अभी दिया नहीं है, ठीक है, पर हाँ हमारा ये जनरल प्रैक्टिस है कि हम हर साल बोनस देते हैं 10% का। तो यहाँ पे क्या बोला गया बोनस को लेके कि अगर आपका लीगल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे पास्ट प्रैक्टिस ऐसा है जिसके कारण आपको कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ सकता है, ठीक है, और आपके पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव भी नहीं है कि आप पेमेंट ना करो ऐसा, ठीक है, और आपके पास क्या है, आपके पास एस्टिमेट भी है इस ऑब्लिगेशन का कि भाई कितना रिलायबल एस्टिमेट होगा। अगर ये इनमें से सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि भाई या तो लीगल ऑब्लिगेशन है या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है और आपके पास एस्टिमेट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुक करने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये वाला पॉइंट है इसमें। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट और है कि भाई मान के चलो आपको ना इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के केस में कंपैरेटिव्स बनाने, तो आप क्या क्या बनाओगे, तो जैसे अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ, जैसे हम कोई भी एक क्वार्टर ले लेते हैं, लेट्स से Q3, ठीक है, हम बैलेंस शीट के केस में हम क्या क्या बनाने जाएंगे, तो बैलेंस शीट के केस में हम इस वाले क्वार्टर का बैलेंस शीट तो बनाएंगे एज वेल एज हम क्या करेंगे, हम प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जो भी लास्ट प्रीवियस ईयर था तो उसका भी हम बैलेंस शीट देंगे। जैसे मान के चलो ये वाला क्वार्टर कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को, तो हम साथ के साथ क्या करेंगे, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट के फिगर्स और दिखाएंगे, तो वो और आ जाएगा क्योंकि वो एज ऑन डेट चल रहा होता है, तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था वो हम दिखाने चाहेंगे, दैट इज़ 31 मार्च 2024। तो इस तरीके से पीएनएल के लिए बात करा जाए तो पीएनएल के लिए क्या करना पड़ता है, हम करेंट ईयर का तो दिखाएंगे, करेंट वाला जो पीरियड है, करेंट वाला जो क्वार्टर है वो तो दिखाएंगे, दैट इज़ 1/10 से लेके 31/12/2024 वो तो दिखाएंगे एज वेल एज हम उसके साथ क्या करेंगे, आज तक का जितना पीएनएल हुआ वो भी दिखाएंगे इस साल का, तो हम अप्रैल टू लेके दिसंबर तक इस साल का भी दिखाने जाएंगे 2024 का। तो हमने इस क्वार्टर को दिखा दिया, इसके पूरे साल को दिखा दिया, एज वेल एज इस क्वार्टर के साथ कंपैरिजन दिखाएंगे लास्ट क्वार्टर का, इस 9 महीने के साथ कंपैरिजन दिखाएंगे वो लास्ट वाले ईयर के 9 महीने का। तो टोटल में अगर मैं पीएनएल में बात करूँ तो 4 चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। देन इसके बाद कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इसमें हम क्या करने जाएंगे, तो हम इसमें ईयर टू डेट दिखाते हैं और दोनों ही केस में, तो हमारा क्या दिखाएगा, एक रहेगा ईयर टू डेट करेंट ईयर का, तो दैट इज़ 1 अप्रैल से लेके अपना पूरा दिखाने जाएंगे कब तक का, तो अपने दिखाएंगे 31 दिसंबर तक का, एज वेल एज साथ के साथ में इधर ही हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का और दिखाने जाएंगे। तो हमें ये सारी चीज़ें क्या करनी रहती है, दिखानी रहती है। तो सिंपल सा है, नाम क्या था, इंड AS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, बस।